सनातन शास्त्रों में योनि का अर्थ शरीर नहीं पूरा ब्रह्मांड है। इसे गलत समझना ज्ञान नहीं, हजारों वर्षों की दिव्य परंपरा का अपमान है। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आज तुम योनि का असली अर्थ समझोगे। चलिए शुरू करते हैं। सनातन दर्शन ब्रह्मांड को केवल पदार्थ नहीं मानता, बल्कि एक जीवित स्पंदित चेतन ऊर्जा समूह मानता है, जहां हर वस्तु एक विशाल ऊर्जा तंत्र से जुड़ी होती है। ऋग्वेद कहता है कि ब्रह्मांड का मूल स्वरूप ऋत है, अर्थात वो ब्रह्म नियम जो समस्त जगत को संचालित करता है। यह ऋत जब प्रकृति के भीतर सक्रिय होता है तब वो शक्ति कहलाता है, और जब शक्ति अपनी गतिशीलता से सृष्टि रचती है तब उसका प्रथम द्वार योनि तत्व कहलाता है। इसलिए शास्त्रों में यह शब्द केवल स्त्री के किसी एक अंग का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय जन्म स्थान का दार्शनिक रूपक है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने सृष्टि के उत्पत्ति स्थल को योनि अस्य जगतः मूलम कहा है, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल बीज। वे कहते हैं कि यदि ब्रह्मांड एक शरीर है तो उस शरीर की नाभि योनि कुंड है, जहाँ से सभी दिशाओं में सृष्टि का विस्तार होता है। इस तथ्य को समझने के लिए एक और दृष्टि से देखें। जब उपनिषद कहते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत है, तब वे ये भी बताते हैं कि आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि आत्मा 5 प्राणों के माध्यम से मनुष्य देह में आती है, लेकिन प्राण का मूल प्रवेश स्थान योनि द्वार है। यहाँ फिर से इसका अर्थ शरीर के किसी अंग से नहीं, बल्कि ऊर्जा कुंड से है, जहाँ आत्मा पहली बार धारणा ग्रहण करती है। इसलिए गर्भ को उपनिषद योनि आशय कहते हैं, और उसके भीतर आत्मा के प्रवेश को प्राण संस्थापन। ये संपूर्ण प्रक्रिया किसी भौतिक यौन क्रिया का वर्णन नहीं, बल्कि जीवात्मा की यात्रा का सबसे गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। आइए अब तंत्र के महान ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय की ओर चलते हैं। ये ग्रंथ कहता है कि योनि ब्रह्मांड की ज्योति का मूल आसन है। इसका अर्थ है कि शक्ति का प्रकाश सबसे पहले इसी केंद्र में प्रकट होता है। यही कारण है कि इसे कुंड कहा गया। कुंड अर्थात वो स्थान जहां ऊर्जा जमा होकर ऊर्ध्वगामी होती है। ये ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि यदि कोई साधक इस केंद्र को नियंत्रित कर ले तो उसे अपनी इंद्रियों, मन, कर्म और भाग्य तक पर अधिकार मिल सकता है। परंतु यह साधना अत्यंत कठिन है, और इसके लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त की पूर्ण शुद्धि आवश्यक है। कौलाचार इसलिए पुण्य मार्ग कहा गया, क्योंकि इसमें शक्ति को सम्मान से, पूर्ण पवित्रता से और अत्यंत श्रद्धा से समझना होता है। अब बात करते हैं शिव शक्ति के संवाद की, जो महानिर्वाण तंत्र और रुद्र यामल में विस्तृत रूप से वर्णित है। वहाँ शिव माता से कहते हैं, तव योनि ब्रह्मांडस्य हृदयम, अर्थात तुम्हारी योनि ब्रह्मांड का हृदय है। यहाँ हृदय का अर्थ प्रेम वाला नहीं, यहाँ हृदय का अर्थ है सभी दिशाओं में ऊर्जा भेजने वाला केंद्र। जैसा मानव शरीर में हृदय रक्त प्रवाह को संचालित करता है, शक्ति की योनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जन्म देती है, उसे स्थिर करती है और फिर उसे विभिन्न रूपों में प्रसारित करती है। इसी कारण त्रिपुरा रहस्य में कहा गया है कि त्रिकोण योनि शक्ति का गुप्त ज्यामिति स्वरूप है। त्रिकोण ऊपर उठती ऊर्जा, स्थिर होती ऊर्जा और प्रसारित ऊर्जा, इन तीनों का संगम है। इसीलिए श्री चक्र के मध्य में त्रिकोण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब पुराणों की ओर देखें। देवी भागवत बार बार ये कहता है कि जगत वास्तविक रूप से शक्ति का ही विस्तार है। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, बट तीनों कार्यों को शक्ति ही प्रकट करती है। शिव पुराण में तो स्पष्टतः उल्लेख है कि जब शक्ति शिव से अलग हुई तब शिव शरीर रूप में थे, परंतु चेतनाहीन। यही शिवः शक्त्या रहितः शवः सिद्धांत है, जो बताता है कि ऊर्जा के बिना चेतना निरर्थक है और चेतना के बिना ऊर्जा अराजक। इसलिए तंत्र कहता है कि योनि शक्ति के उद्गम का रूपक, सृष्टि, चेतना और मोक्ष तीनों की आधारशिला है। अब योग दर्शन की गहराई में उतरते हैं। पतंजलि योग सूत्रों में योनि तत्व का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं, परंतु मूलाधार, स्वादिष्ठान और प्राण के प्रवाह को विस्तार से बताया गया है। नाथ परंपरा का मानना है कि मूलाधार से ऊपर उठने वाली शक्ति जब चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है, तब मनुष्य शिव तत्व में विलीन हो जाता है। गोरखनाथ ने कहा है कि मूल में शक्ति है, सहस्रार में शिव है, और जो साधक दोनों के मिलन का अनुभव कर लेता है वो मानव नहीं, सिद्ध कहलाता है। मूलाधार चक्र को योनि स्थान कहा गया, क्योंकि यही वो स्थल है जहां ऊर्जा सुप्त रूप में रहती है। इसे जगाने के लिए साधक को अत्यंत शुद्ध जीवन, संयम, सेवा, ध्यान और मंत्र की आवश्यकता होती है। अब हम इस आध्यात्मिक अवधारणा को एक और पहलू से समझते हैं। भारतीय दर्शन में स्त्री को देवी क्यों कहा गया? उसका कारण ये नहीं कि वो किसी यौन कारण से पूजनीय है, बल्कि इसलिए कि वो प्रकृति का जीवित रूप है। वो अस्तित्व है जिसमें सृजन की क्षमता है। वो चेतना है जिसमें प्राण धारण करने की क्षमता है। वो शक्ति है जिसमें नए जीवन को धारण करने का सामर्थ्य है। इसलिए ऋषियों ने स्त्री को शक्ति कहा, और शक्ति का मूल प्रतिरूप योनि तत्व कहा गया। ये दर्शन इतना विशद है कि इसे पूरी तरह समझने के लिए कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये केवल शरीर का अध्ययन नहीं, आत्मा और ब्रह्मांड की व्याख्या है।
अब भगवत गीता को देखें। अध्याय 14 में कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति समस्त रूपों की जननी है। और प्रकृति कौन? वही जो शक्ति का रूप है। गीता में भले योनि शब्द का उल्लेख कम है, परंतु प्रकृति योनि ये शब्द गीता में आया है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति सृष्टि की जननी है। और जब कृष्ण कहते हैं कि अहम बीज प्रदह पिता, तो वे बताते हैं कि चेतना शिव तत्व है और शक्ति योनि तत्व वो स्थल है जहाँ बीज पल्लवित होता है। इसीलिए तंत्र का मूल सूत्र शिव और शक्ति का मिलन है, जिसका दार्शनिक अर्थ है चेतना और ऊर्जा का मिलन, न कि किसी भी प्रकार का भौतिक अर्थ। हम वैदिक काल में आगे बढ़ें तो योनि का अर्थ आश्रय या आधार था। घोंसले को भी योनि कहा गया, पर्वत के गर्भ को भी, नदी के उद्गम को भी, अग्नि के जन्म स्थान को भी, और यहाँ तक कि आकाश की गर्भ गुहा को भी योनि कहा गया। इससे स्पष्ट है कि मूल अर्थ केवल जन्म स्थान है, न कि कोई शरीर का विशिष्ट अंग। ये बाद के लोक परंपरा में एक विशिष्ट अर्थ में सीमित हो गया, पर शास्त्रों में आज भी वो विशाल अर्थ के साथ मौजूद है। अब हम अग्नि तत्व पर आते हैं। अग्नि को वेदों में योनिजह कहा गया है, अर्थात योनि से उत्पन्न। इसका अर्थ है ओंकार की अग्नि, ब्रह्मांड की अग्नि और चेतना की अग्नि। ये वो अग्नि है जो जीवन देती है और मृत्यु के बाद शरीर को मुक्त करती है। ये अग्नि भी योनि तत्व से जुड़ी है, क्योंकि वो भी प्रकृति के भीतर उत्पन्न होती है। न केवल अग्नि, अप यानी जल, वायु, अक्ष यानी आकाश और पृथ्वी, सभी तत्वों का उद्भव इसी मूल ऊर्जा केंद्र से माना गया है। अभी एक गहन बिंदु बाकी है। शास्त्रों में योनि पूजा का क्या अर्थ है? आधुनिक समय में लोग इसे गलत समझ लेते हैं, जबकि तंत्र के अनुसार योनि पूजा का अर्थ है शक्ति के उद्गम को प्रणाम करना, प्रकृति को सम्मान देना, ऊर्जा की पवित्रता को स्वीकार करना और जन्म देने वाली शक्ति के प्रति कृतज्ञता महसूस करना। यह किसी भी रूप में भौतिक नहीं, बल्कि पूर्णतः आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसमें प्रकृति के मूल तत्व की उपासना की जाती है। जैसे अग्नि पूजा अग्नि को पूजना नहीं, ऊर्जा को सम्मान देना है, वैसे ही योनि पूजा शरीर को पूजना नहीं, शक्ति को सम्मान देना है। इस सबसे हमें एक ही बात समझ आती है कि योनि का अर्थ केवल सेक्स ऑर्गन कहना केवल अज्ञान ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के दार्शनिक, धार्मिक, तांत्रिक, वेदांत आधारित और ब्रह्मांडीय ज्ञान का अपमान है। ये शब्द ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक है, आत्मा की यात्रा का द्वार है, शक्ति का सिंहासन है, योग का आधार है, तंत्र का हृदय है और उपनिषदों के अनुसार ये वो स्थल है जहाँ चेतना अनंत से सीमित और फिर से अनंत में विलीन होती है। जो मनुष्य इसे केवल शारीरिक अर्थ में देखता है वो केवल सतह पर रहता है। जो इसे ऊर्जा के रूप में समझता है वो गहराई में उतरता है, लेकिन जो इसे शिव शक्ति के मिलन के रूप में समझ लेता है वो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है। आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका दिल खुश हो गया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।